बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था स्पीड ऑफ साउंड का। साउंड की स्पीड जो है वो फाइंड करने का हमने मेथड पढ़ा था। इको मेथड से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। अभी साउंड वाला ही हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हमने पढ़ना है नॉइज पोल्यूशन। हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट जो मटेरियल हैं, डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे डिफरेंट किस्म की जो है वो साउंड्स आती हैं। तो उनको हम साउंड्स को, जो साउंड्स हमारे कानों को अच्छी लगे ना, जिनसे कानों को सुकून मिले, उसे हम म्यूजिक कहते हैं। जैसे कि पियानो की, फ्लूट की, वायलिन की, हारमोनियम की। तो ये जो है वो म्यूजिकल साउंड्स होती हैं। और कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिनका हमारे ऊपर जो है वो प्लेजेंट इफेक्ट नहीं आता। ऐसी साउंड्स को हम कहते हैं नॉइज। तो ये नॉइज और म्यूजिक जो है, ये दो डिफरेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की। इनको करेक्टरिस्टिक के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन में इसको वैसे डिफाइन किया हुआ है। तो डेफिनेशन इसकी सबसे पहले देखें। कहता है सच साउंड, ये चौथी लाइन से शुरू होता है, बाकी ऊपर एग्जांपल्स हैं वो फिर हम बाद में इसको साथ अटैच करते हैं। कहते हैं सच साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। म्यूजिकल साउंड्स क्या होती हैं? वो साउंड्स जो हमारे ईयर पे प्लेजेंट इफेक्ट डालती हैं, उनको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड्स। ठीक है। जो म्यूजिकल साउंड होता है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे बताई हुई हैं। We enjoy programs on radio television by hearing sounds of different qualities. In musical programs, we hear sounds produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, drums. The sounds of these instruments has pleasant effect on our ears. ये आ गई इसकी, ये इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं। फिर इसके बाद नॉइज क्या होता है? Some sounds produce unpleasant effect on our ear, such as sounds of machinery, slamming of door, and sounds of traffic in big cities. ये एग्जांपल्स हैं नॉइज की। नॉइज की डेफिनेशन क्या है? Such sound which has jarring and unpleasant effect on our ears is called noise. पहले नॉइज की डेफिनेशन और फिर ये ऊपर वाली लाइनें आपने लिखनी है। उसके बाद ये एक और पॉइंट है जो भी हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। कहता है नॉइज कॉरस्पॉन्ड्स टू इररेगुलर एंड सडन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय सम साउंड्स। नॉइज में क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, साउंड हमें पता है वाइब्रेशन से पैदा होती है। तो नॉइज में क्या होता है कि साउंड्स की वाइब्रेशन इररेगुलर होती है और सडन होती है, मतलब उसमें कोई तरतीब नहीं होती। इसी लाइन को आप म्यूजिक के लिए कैसे लिख सकते हैं? Music corresponds to regular and periodic vibration produced by some sounds. तो इस तरह से म्यूजिक और नॉइज में डिफरेंस जो है वो आप लिख सकते हैं। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। तो आपने सेंटर में लाइन लगा के इसको लिखना होता है। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इस तरह से आप इनको लिख लेंगे, पहले डेफिनेशन, एग्जांपल, और उसके बाद ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट, अब नॉइज पोल्यूशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स आर गिवन हियर। इफेक्ट्स क्या हैं? कहता है नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज। बड़े सिटीज में ये एक बड़ा कंसर्न बन गया। नॉइज इज अनडिजायरेबल साउंड दैट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज। नुकसानदेह होता है ये। Transportation equipment and heavy machinery are the main sources of noise pollution. कहता है जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं या हैवी मशीनरी है, वो नॉइज पोल्यूशन फैलाती हैं, जैसे बड़ी बसें हैं या फैक्ट्रियों में बड़ी मशीनें हैं। फॉर एग्जांपल नॉइज ऑफ द मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज, लाउड व्हीकल हॉर्न्स, हूटर्स एंड अलार्म्स। हूटर होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बड़े हॉर्न। नॉइज हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट है, एज इट कैन कॉज कंडीशन सच एज हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स। कहते हैं ये सारे इश्यूज जो है वो साउंड की वजह से हमें, नॉइज की वजह से आ सकते हैं। नॉइज कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद द कम्युनिकेशन एंड
वार्निंग सिग्नल्स। कहता है जो सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक स्टेशन से, जैसे ट्रेन का स्टेशन है या प्लेन का एयरपोर्ट है, तो वो अगर नॉइज़ की वजह से कम्युनिकेशन के दौरान इंटरफेरेंस आ गया तो उससे फिर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये इतना पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। what are the effects of noise pollution on human health, ये पैराग्राफ इसका आंसर होगा। अच्छा, अब इसके बाद आगे सेफ लेवल क्या है? अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नॉइज का सेफ लेवल क्या होता है? अब नॉइज को हम रोक तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं। द लेवल ऑफ द नॉइज एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज। कहता है नॉइज का लेवल क्या है और वो कितनी देर के लिए हमारे ऊपर हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे ऊपर कितनी देर के लिए वो हावी हुआ है। द लेवल ऑफ नॉइज रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज यूजुअली 85 to 90 dB, dB फॉर डेसिबल्स, ओवर एन 8 hours वर्क डे। कहता है 8 घंटे का जो वर्किंग टाइम है उसमें मैक्सिमम जो लेवल है नॉइज का वो 85 to 90 डेसिबल रखा गया है। Noise pollution can be reduced to acceptable level by replacing the noisy machinery with the environment friendly machinery and equipment, putting sound reducing barriers or using hearing protection devices। कहते हैं हम कैसे बच सकते हैं कि मशीनरी ऐसी बनाएं जिसकी आवाज़ कम हो, या जो साउंड रिड्यूस करने के लिए बैरियर्स हैं वो हम यूज़ कर लें। जैसे अगर हम कानों के ऊपर जो है वो कोई प्रोटेक्शन टाइप जो है वो मटेरियल लगा लें जिससे आवाज़ कानों में ना जाए, तो हमें नॉइज़ कम जो है वो सुनाई देगा। या जिस कमरे में मशीनरी लगी है उसकी सेटिंग इस तरह से हो कि उससे नॉइज़ बाहर ना जाए, मतलब उसमें थिक मटेरियल है, कपड़ा या कलीन लगा लें, और उसमें जो है वो ना तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो और एब्जॉर्प्शन जो है वो इस तरह से हो कि बाहर की तरफ साउंड ना जाए। तो इस पैराग्राफ के क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। इस तरह से बेटा ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गए इस टॉपिक से। आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। किसी किस्म का इशू हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।